भाई हिंदू पोलराइज हो गया अगर, तो कहां खड़ी होगी विपक्ष की राजनीति पर? जी देखिए, हिंदू पोलराइज हो जाए, मुसलमान पोलराइज हो जाए, समाजवादी पार्टी और मेरा दल तो कम से कम मानवता पोलराइज हो जाए, इंसानियत पोलराइज हो जाए, संविधान के जो मूल्य और मायने हैं वो पोलराइज हो जाए, जो सुधांशु भाई के आज संवाद पर ही हम लोग विमर्श कर रहे हैं। और सुधांशु ने ये कहा कि हमें समाजवाद ये तय करना होगा कि समाजवादी कौन है। सुधांशु जी को इतना प्रेस करने की जरूरत नहीं थी। ये सवाल विपक्ष से पूछने से पहले उनको अपने ही पार्टी के, जो हमारे भी देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनसे पूछना चाहिए, जिन्होंने कि ये बयान दिया, जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की प्रस्तावना, जिसको हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने और विदुषियों ने सब ने कहा कि अगर संविधान का कोई हृदय है तो उसकी प्रस्तावना है, उद्देशिका है, और उद्देशिका के ही शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्षता से किसको घिरा है, कौन उसको नासूर बता रहा है? विपक्ष का कोई नेता नहीं बता रहा है सुधांशु, वो इस देश के उपराष्ट्रपति बता रहे हैं। कितना और उस शब्द से सबसे ज्यादा घिरा किसी विपक्ष के नेता को नहीं है, सबसे ज्यादा घिरा आपके मातृ और आपके आदर्श संगठन आरएसएस को है। आरएसएस को इसलिए है कि आरएसएस कभी नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि इस देश में समाजवाद रहे, क्योंकि समाजवाद तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से समता की बात करी जाती है। गुरु ये कह रहे हैं हमने आदिवासी राष्ट्रपति बना दी, हमने बड़े बड़े पदों पर दलितों को, आदिवासियों को बैठा दिया, हमने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, समाजवाद संविधान में रहे, इससे बेहतर है हमने प्रैक्टिकली लागू कर दिया। गुरु को तो कम से कम इस संवाद में तो समाजवादी होना चाहिए। अकेले गुरु ने 32 मिनट बोला है, 7:32 तक उन्होंने बोला। मैं गुरु से ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये नहीं बताया कि कितने आदिवासियों को मरवा दिया, कितने जंगल कटवा दिया, कितने आदिवासियों की जमीन आपने एक उद्योगपति के हाथों गिरवी रख दी, ये आपने नहीं बताया। किसी को सांकेतिक रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने से उस तबके का भला थोड़ी होगा। एक सेकंड, गुरु की आवाज सुनिए, बोलने दीजिए भाई, आपके बारे में मैंने नहीं बोलने दिया। आप मनोज देखिए, गुरु को असल में यह है कि मैं गुरु परिवारवाद पर भी बात कर रहे हैं। बिहार में एक नेता हमारे चाचा लगेंगे, संजय पासवान, पूछिए खेती करते थे कि किसानी करते थे? गुरु का उनसे क्या रिश्ता है? मैं पूछ लूंगा तो अभी मिर्ची लग जाएगी। रविशंकर प्रसाद के बाप क्या करते थे? मैं पूछ लूंगा तो क्या नहीं। जो बात ये व्यक्ति हस्तक्षेप कर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस देश में एनएफएस कौन लाया? ये पूछ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार है? पूछ पाएंगे कि मुख्यमंत्री अपने स्वजाति लोगों को विश्वविद्यालय से लेकर के शासकीय व्यवस्थाओं में रखते हैं? ये पूछ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार है, क्यों नहीं किसी दलित, पिछड़े और आदिवासी को डीजीपी बना दिया गया, प्रमुख सचिव बना दिया गया, प्रमुख सचिव गृह बना दिया गया? आपकी हिम्मत है? नहीं पूछ पाओगे आप। आप क्या बात कर रहे हो? आप कह दूंगा आपको मिर्ची। मनोज, ये समाजवाद सवाल कर रहा हूँ, सवालों का आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, ये समाजवाद भी दरअसल एक फैशन हो गया क्या? मैं मनोज आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। आज सुधांशु त्रिवेदी ने अदम गोंडवी की कविता को भी कोट किया, और वो कविता वो है ना जो काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है आज समाजवाद विधायक निवास में। ये बदल गया क्या ट्रेंड समाजवाद का? अदम गोंडवी की, अदम गोंडवी की एक लाइन और है, और सुधांशु को आपके माध्यम से पहुंचे कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और दूसरी सुधांशु के लिए वो है कि मुंह में है पैसे की लालच, चरण बंदना होठों पर, अब घुघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोटों पर। तो सुधांशु जैसे लोग ये बताएं कि इस देश में 11 साल की सरकार, 9 साल की सरकार है नरेंद्र मोदी की, इस देश में दलितों पिछड़ों को कितना राजनैतिक और शासकीय रूप से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। 45 विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने दलित पिछड़े को वीसी बनाया गया, कितने को रजिस्ट्रार बनाया गया? ये सवाल है ना, सवाल एनएफएस कौन करता है? सुधांशु से मैं जानना चाहूंगा। उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएफएस कौन करता है? जेएनयू में एनएफएस कौन करता है? मैं सुधांशु से जानना चाहूंगा। केंद्रीय सचिवालय में कितने दलित पिछड़े तबके के लोग हैं? ये समाजवाद की जो परिभाषा डॉक्टर लोहिया ने दिया कि समता प्लस संपन्नता, उस पर अगर इस देश की राजनीति में अगर कोई व्यवहारिक रूप से काम कर पाया कि सब लोग आगे कैसे बढ़े, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने आर्थिक रूप से समाजवादी जो हमारे लोक संपत्तियां हैं उस पर आम जनता का हक हो। समय मेरे पास कम है दरअसल, अब ये नई लड़ाई खत्म नहीं हो गया। मनोज खत्म हो जाने दीजिए, मनोज हो गया, 10 सेकंड दीजिए। 10 अच्छा कहिए, जल्दी से कह दीजिए। देखिए
भारतीय जनता पार्टी है वही पार्टी है जिसके सर्वोच्च गोलवरकर ने कहा हमारे संविधान निर्माता को और संविधान को कि ये पश्चिमी देशों के संविधानों का नकल भरा है हमारा नहीं, संविधान। बिल्कुल तो ये डेविएट हो संविधान जाएगा परस्त मनोज। नहीं हो अब सकता, दरअसल क्योंकि जो मनुवाद बिहार कैसे की लड़ाई चलेगा? है ना